Hello students, welcome back. So let's move ahead in getting to know plants. This is your 7th chapter, and till now we have seen till stem. We just got the general introduction about the plants, herbs, shrubs, trees, creepers, climbers, and then I introduced you to different parts of the plants. और फिर उसमें से हमने सबसे पहले ये स्टडीड अबाउट स्टेम. तो हमने स्टेम का फंक्शन क्या देखा था. इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स. ये देखा हमने. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लीव्स. लीव्स क्या होते हैं. लीव पत्ते देखते ही हो आप, राइट. पत्ते जनरली ग्रीन कलर के ही होते हैं, ठीक है. लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आप देखते होगे बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी दिखते हैं. डॉटेड प्लांट, एक ही पत्ते पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखेंगे, डॉटेड होते हैं, ठीक है. सो दोज आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स. तो कलर्ड लीव्स जो होते हैं, बहुत सारे कलर्ड लीव्स, दे आर कॉल्ड वेरीगेटेड लीव्स. ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ. आप बस इतना जानो कि लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. लेकिन लीव जो होता है उसके भी बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लीव्स जो होते हैं वो भी क्या है, अलग अलग उनके भी पार्ट्स होते हैं, राइट. मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे, और उससे मैं आपको बताऊंगा कि लीव्स के अलग अलग पार्ट होते क्या है. मैं आपके लिए लीव्स ले के भी आया हूँ, ठीक है. लीव्स में ले के भी आया हूँ, इतने सारे हैं. अलग अलग चीज़ें मैं बताऊँगा आपको इसमें से, ठीक है. इसमें 2-3 चीज़ें हमें सीखनी है. तो इन सबको समझा. तो आप कोई भी लीव्स ले लीजिए. एक बड़ा सा मैं लगता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे. देखो ऐसा ही है. मैं इधर रखता हूँ, सॉरी. ये देखो ऐसा ही बनाया ना. अब ये देखो, ये वाला पार्ट होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी से वो क्या होता है, ब्रांच से अटैच्ड होता है. जब आप तोड़ते हो, जैसे ये देखो, ये ब्रांच है, राइट. तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसी से लीव क्या है, अटैच्ड है, राइट. तो यही मैंने तोड़ा हुआ है ये लीव से. तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, जो आप यहाँ भी देख सकते हो. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी वही है, ट्यूब. इसको बोला जाता है पेटियोल. क्या बोलते हैं, पेटियोल, PETIOLE. दिस इज़ द पार्ट थ्रू विच द लीव अटैचेज इटसेल्फ विद द स्टेम. इसी से वो स्टेम से अटैच होता है, ब्रांच से अटैच होता है. फिर देखोगे आप बीच में एकदम मोटा सा एक और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, बीच में एकदम मोटा सा होता है, ठीक है. इसे बोला जाता है मिड रिब. क्या बोलते हैं, मिड रिब. ये थिक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं मिड रिब. बहुत क्लियर दिखता है, ये क्लियर विजिबल डोमिनेंट थिक लाइन इन द मिडिल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मिड रिब. तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये वाला बीच में जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ मिड रिब. ओके. तो इस मिडिल लाइन को बोला जाता है मिड रिब, ये वाला मिडिल लाइन. तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाया है मैंने, दिस इज कॉल्ड मिड रिब. अब देखो इसके दोनों तरफ 2 ब्लेड लाइक पतले स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसे बोला जाता है लीफ ब्लेड्स या लैमिना. क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या लैमिना. तो वो भी लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है. अब देखो ये जो मिड रिब है, उससे देखोगे फिर और पतले पतले स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं. दे आर कॉल्ड वेन्स. तो ये सब जो है पतले पतले स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं, पतले पतले स्ट्रक्चर ये सब जो निकले हुए हैं, दे आर कॉल्ड वेन्स. द लाइन्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड वेन्स. तो समझ गए. ये पेटियोल, ये वाला, जिससे कि लीफ जो होता है ब्रांच से अटैच्ड होता है. फिर मिडिल में एकदम विजिबल थिक लाइन जो है, दैट इज़ कॉल्ड मिड रिब. इस मिड रिब से पतले पतले लाइंस निकलते हैं, ठीक है. दे आर कॉल्ड वेन्स. और इसी के दोनों तरफ ये जो एक्चुअल ग्रीन पार्ट जो है, दैट इज़ कॉल्ड लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, ठीक है. अब ये जो वेन्स होते हैं, इनका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है. ये चीज़ ये कैसे अरेंज्ड है, देखो यहाँ पे ऐसे 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 लाइन के, ऐसे. ये सब लाइन्स आपस में क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा.
पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस, जो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करते हैं और एक दूसरे के सीधे में होते हैं, आमने सामने। ठीक है, तो ये भी ऐसे टेढ़ा करके देखो तो ये भी क्या है? आमने सामने ही है, पैरेलल है। कुछ कुछ जगह पे आपने देखे होंगे लीव्स में, जैसे आप पीपल वगैरह का लीव्स देखोगे, ऐसा लीव्स होता है, ठीक है, और उनके लीव्स में आप देखोगे, वो मुझे अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसी में है वो चीज़, ऐसे है, नेट की तरह, जाल की तरह बना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप, अभी जो मैं दिखा रहा था, ये छोटा सा लीफ देखो, यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड है। ये भी इसका क्या हो जाएगा? पेटियोल, ये वाला मिडरिब, ये लीफ लैमिना, और ये सब वेन्स हैं। यहाँ पे वेन्स कैसे अरेंज्ड है? अब ध्यान से देखो, लाइट में सिर्फ पैरेलली अरेंज्ड है, सिर्फ पैरेलली अरेंज्ड है। बीच में कहीं भी नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जाल टाइप का? लीव्स को ध्यान से देखो, कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल पैरेलली अरेंज्ड है। यहाँ पे आओ, इसी लीव में ध्यान से इस पे देखो, ये जो है लीव्स पैरेलल आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें देखोगे बीच बीच में ये सब ब्रांचिंग हुई है इनकी। ये देखो, ध्यान से देखो, जाल की तरह बना रहे हैं ये सब, इससे लीव निकला, इससे वेंस निकला, ये सब आपस में जाल की तरह बने हुए हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सब जाल की तरह बने हुए हैं, नेट की तरह बना रहे हैं। ये सब देखो, इसमें अंदर पूरा नेट की तरह बना हुआ है, ये वेंस है, फिर इससे वेंस निकला हुआ है, सब आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो लीव्स के अंदर ये जो वेंस का अरेंजमेंट होता है, या तो पैरेलल हो या ये नेट की तरह हो, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है वेनेशन, VENATION। क्या बोलते हैं? वेनेशन। लिखा है मैंने यहाँ पे, वेन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन लीव्स, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेनेशन। वेन का अरेंजमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। पैरेलली हो या फिर ये पैरेलल है और ये क्या है? नेट की तरह है। जो नेट का तरह अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं रेटिक्यूलेट। क्या बोलते हैं? रेटिक्यूलेट वेनेशन। वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से नेट वगैरह बना लेते हैं वो, पीपल, मैंगो, इन सब में मिलता है। पैरेलल वेनेशन इस तरीके का, अंदर देखो यहाँ पे कोई भी नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ वेन्स क्या है? पैरेलल है एक दूसरे से, सिर्फ पैरेलल है, ऐसे ऐसे। ध्यान देना, कहीं पे भी कोई नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। वेन्स आर सिर्फ पैरेलल, तो उसे बोला जाता है पैरेलल वेनेशन। वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल, ऐसे 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 पैरेलली अरेंज्ड है। ये है पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल है। ये ग्रासेस में, मेज़ में, वीट में, इन सब में मिलता है। तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इनसाइड द लीव्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये करते क्या है लीव्स? आपने सुना होगा पेड़ जो होते हैं अपना खाना बनाते हैं, पेड़ों से वाटर वेपर निकलता है, मतलब वाटर जो होता है वो निकलता है बाहर वेपर के फॉर्म में। सुना होगा आपने, पेड़ ही है जो मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं, फिर वो अपना खाना भी बनाते हैं लीव्स में ही, आपने बचपन में सुना भी होगा। तो उन प्रोसेस को ही देखना है। तो इनका मेन दो काम यही होता है, एक ट्रांसपायरेशन, मतलब इनसे जो पानी थोड़ा निकल के जो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम प्लांट सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और दूसरा होता है अपना खाना बनाते हैं इसी लीव्स में, उसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसे। फर्स्ट इज ट्रांसपायरेशन। पहले ट्रांसपायरेशन वर्ड पे ध्यान मत दो, पहले समझो एक एक्टिविटी करना है। ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ नो सनलाइट। सनलाइट नहीं है, बारिश हो रही है, 2 दिन से वही चल रहा है। 2 दिन से मैं कोशिश कर रहा था ये चीज़ करने के लिए, एट लास्ट मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है बिना सनलाइट के ही, क्योंकि मैं एक्टिविटी करके दिखाना चाह रहा था आपको। करना क्या है आपको, कोई भी प्लांट जो है उसके 2-4 लीव्स को एक साथ पकड़ो, ठीक है, और उसको पॉलीथीन से आप ढक दो। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ ए वेल वाटर प्लांट ग्रोइंग इन द सन। ठीक है, एनक्लोज विथ अ पॉलीथीन बैग। एनक्लोज मीन्स कवर कर देना। आपके गार्डन वगैरह में, घरों के आसपास कोई पेड़ होगा या गार्डन होगा आपका अपना, तो पेड़ पौधे होंगे, उनके कुछ लीव्स को एक साथ बहुत टाइटली पॉलीथीन के बैग से बांध दो, एकदम सूखा हुआ पॉलीथीन। सो पॉलीथीन बैग सूखा होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। टाई द माउथ ऑफ द बैग, माउथ मतलब पॉलीथीन को बहुत अच्छे से बांध दो, उसके अंदर लीव्स होंगे, कुछ घंटे के लिए छोड़ दो। उसके बाद उस लीव्स जो पॉलीथीन बैग है उसके अंदर जो लीव्स, पॉलीथीन बैग को ध्यान से देखो, आप देखोगे पॉलीथीन बैग का जो अंदर का साइड है, अंदर का साइड, उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स पड़े हुए नज़र आएंगे आपको। वाटर ड्रॉपलेट्स
फंसे हुए होंगे। कैसे होगा ये तभी पॉसिबल है ना, लीव्स अगर पानी छोड़ते होंगे वो भी वेपर के फॉर्म में, राइट। तो होता क्या है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, ये जो लीव्स आप देख रहे हो, इन सब पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पे बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे डॉटेड डॉटेड पोर्स होते हैं, जिन्हें बोला जाता है एस्टोमेटा। क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा। हमने पढ़ा था ऊपर ही, क्या पढ़ा था? स्टेम्स पानी को ऊपर की तरफ खींचते हैं ना, तो खींचते हैं तो कहाँ जाएगा? लीव्स वगैरह में तो जाएगा ही ना, ब्रांच से होते हुए। वही पानी जब लीव्स वगैरह में आते हैं यहाँ पे, और ऊपर क्या है? सनलाइट है, गर्मी है, तो पानी में अब जैसे आप कपड़े सुखाते हो, कपड़े धो के रख देते हो, बारिश वगैरह, सॉरी बारिश बोल रहा हूँ, पानी से भिगाने के बाद उसे धूप में सूखने के लिए डालते हो। क्यों होता है? क्योंकि धूप में पानी जो होता है वेपर बन के उड़ जाता है और आपका कपड़ा सूख जाता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं, उसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टेम्स वगैरह से होते हुए लीव्स तक पानी पहुँचा है। अब सनलाइट में क्या है? गर्मी है, वो इस वाटर को किस में कन्वर्ट करता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है और वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। हमने लीव को क्या कर दिया था? पॉलीथीन बैग से कवर कर दिया था, तो वो एटमॉस्फेयर में जा पाएगा नहीं, वो पॉलीथीन के अंदर ही फंस जाता है। और जब वो किसी चीज़ से टच करेगा वेपर, तो क्या हो जाता है? वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हुआ क्या, प्लांट्स जो है वो पानी को लूज़ करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन। और ये किसके थ्रू होता है? लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसके कहते हैं एस्टोमेटा। क्या कहते हैं? एस्टोमेटा, STOMATA इन द लीव्स। उसी के थ्रू ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसी के थ्रू ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आप जो लीव्स को कवर किए थे उसको आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, और वापस जब आओगे और वो जो आपने पॉलीथीन बैग लिया था उसके इनर साइड को आप देखोगे तो उस पर आपको वाटर का ड्रॉपलेट दिखाई देगा। वो क्यों पॉसिबल है? अगर लीव से कुछ वाटर लॉस हो रहा होगा तभी तो होगा ना। वही हमने तो सिर्फ पॉलीथीन बैग डाला था, वो भी सूखा हुआ। दैट मीन्स somehow the water has come out from leaves. So that loss of water in the form of vapor from plants is called transpiration. और ये होता कैसे है? एक स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसी से ट्रांसपायरेशन होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लीव इज ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर। दूसरा हमने बोला था वो अपना खाना वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। आपने ये 2nd-3rd क्लास में भी ये एक्टिविटी एक बार पढ़ी होगी, उस समय आपको ये चीज़ बताया नहीं गया होगा टर्म क्या है वो। उस समय आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और उसके कारण कुछ कलर जनरेट होता है जब उसे टेस्ट करते हैं। तो चलो वही टेस्टिंग फिर से करते हैं। देन आई विल टेल व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज़ दिस। आपको करना क्या है, एक लीफ ले लीजिए, ठीक है, इस टाइप का एक लीफ ले लीजिए, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लैब वगैरह में मिलता है, लेबोरेटरी वगैरह में इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब होगा, खाली होगा। उसके अंदर आप थोड़ा सा स्पिरिट डालिए। क्या डालिए? स्पिरिट। और लीव्स को उसके अंदर रख दीजिए, ठीक है, कम्प्लीटली डिप कर दीजिए, ठीक है, बिल्कुल तोड़ना नहीं है, बस लीफ को आप छोटा सा एक लीफ लेके टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर क्या है, स्पिरिट है, इसको डाल देना है। और डाल के उस टेस्ट ट्यूब को, जैसे ये ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, इसके अंदर स्पिरिट भर दीजिए और इसके अंदर एक लीफ होगा। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखिए जिसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आप इस बीकर को हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। तो आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पिरिट डाला, उसके अंदर लीफ को डिप कर दिया, उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में डाल दिया जो पानी से आधा भरा हुआ था। हीट करना है, और तब तक हीट करना है आपको जब तक लीफ का कलर डिसकलर ना हो जाए, मतलब उसका सारा ग्रीन कलर बाहर आ जाए, उस स्पिरिट में आ जाएगा। और जो लीफ है येलोइश टाइप का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलोइश टाइप का हो जाएगा। तब तक आपको हीट करना है, पूरा ग्रीन कलर बाहर निकल जाएगा। एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल,
जिसके कारण लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, इसके अंदर मौजूद है वो। इसी को जब आप हीट करते हो तो वो बाहर निकल जाता है और लीफ जो है बिल्कुल येलो कलर का बच जाएगा। ऑल द ग्रीन कलर पानी वो स्पिरिट में आ जाता है और लीफ डिसकलर्ड हो जाता है। लीफ को बाहर निकालिए, वॉश कीजिए, उसके बाद उसको एक वॉच ग्लास पर रख दीजिए। वॉच ग्लास कैसा होता है? एक ग्लास का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बस इतना छोटा सा ही होता है, ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसा, ठीक है, ग्लास का बना हुआ। उस पर रख दीजिए और उस पर आयोडीन का कुछ ड्रॉप डालना है आपको, आयोडीन ड्रॉप्स डालना है। आयोडीन इज़ अ केमिकल। आप देखोगे कलर जो है उसका पर्पल, वायलेट, ब्लूइश, मतलब सारे क्या है, वायलेट, पर्पल, ब्लू, सब क्या है, एक ये ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स हैं ये। तो ये पर्पल कलर का है, ब्लूइश कलर का है, वायलेट कलर का लीव जो है, जो कैसा हो गया था, येलो टाइप का हो गया था ग्रीन कलर निकलने के बाद, ऐसा कलर में चेंज हो जाएगा। ये तब पॉसिबल होता है जब आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर वगैरह में, न्यूट्रिशन में, कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, वहाँ पे भी आपने ये पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? ब्लू कलर देता है आयोडीन के सोल्यूशन के साथ, या वायलेट कलर या पर्पल कलर, तो वही चीज़ है। ये जो लीव था इसके अंदर खाना बना है, ग्लूकोज सिंथेसिस, और वही स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है, और वही स्टोर जब वापस आयोडीन से रिएक्ट किया है तो ब्लू कलर दिखाता है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है, स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च कैसे बनेगा? लीफ के अंदर तो खुद से आएगा नहीं, वो दैट इज़ अ न्यूट्रिएंट। तो उस पर जब फर्दर रिसर्च हुए तो पता लगा कि जो लीव्स होते हैं और एनी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ये लोग सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा है ना, प्लांट्स जो होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो यही प्रोसेस हमने यहाँ पे दिखाया है। लीव लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला जहाँ पे स्पिरिट था, उसको एक बीकर में डाल दिया, हीट किया, हीट करने से ग्रीन कलर सारा बाहर आ गया। अब येलो कलर का लीव बचा, बाहर निकालो, साफ़ करो, वॉच ग्लास पर रख दो, उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालो कुछ ड्रॉप। वो जो येलो कलर का लीव था ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा या पर्पल कलर में। ये तभी होता है जब आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करता है। दैट मीन्स लीव के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट इज़ व्हाट, स्टार्च। खाना जब बनता है प्लांट्स के अंदर तो पहले ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज को वो यूज़ करते हैं, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको इमरजेंसी के लिए स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। लिखा मैंने, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आगे रिसर्च हुआ तो पता लगा कि लीव्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें बेसिक हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं खाना बनाने के लिए प्लांट्स के द्वारा, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इसका एक इक्वेशन लिखा है मैंने यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट में, क्लोरोफिल मतलब लीव्स में, और ग्लूकोज बनाते हैं और स्टार्च स्टोर हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन दुनिया में सिर्फ इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आता है। ये दिमाग में रखिएगा हमेशा। फोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली प्रोसेस थ्रू वी गेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, आई मीन फ्री ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में? CO2 और वाटर, और बनता क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यूज में सनलाइट भी यूज़ होता है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, लीव्स में, जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो ये लिखा मैंने, ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द ओनली प्रोसेस थ्रू विच ऑक्सीजन कम्स आउट इन द एनवायरनमेंट नेचुरली। कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो हमने दो प्रोसेस देखा लीव्स का। लीव्स क्या क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एंड फोटोसिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ CO2,
वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस में। तो बनता क्या है, ग्लूकोज जो यूज़ करते हैं प्लांट्स अपने, मतलब अपने जो भी एक्टिविटीज़ होती है सेल एक्टिविटीज़, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको स्टार्च में स्टोर कर लेते हैं। एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट। द नेक्स्ट वन विच यू हैव टू स्टडी इज रूट, जड़। जड़ बोलते हो आप, ठीक है। तो रूट पढ़ते हैं। रूट आपको पता ही है क्या है, उसी के सहारे प्लांट्स क्या हैं, खड़े हैं। रूट्स ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ कुछ के रूट्स ऊपर भी आ जाते हैं, जैसे बरगद का पेड़ वगैरह आप देखते हो, बन्यान, लेकिन वो भी है कहाँ, ज़मीन पे ही अटैच्ड होता है। तो रूट्स हमेशा ज़मीन से अटैच्ड होते ही होते हैं, ये ज़मीन के अंदर ही होंगे। अब इनका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो, इसके लिए एक एक्टिविटी किया है यहाँ पे। 2 प्लांट ले लो सेम तरीके के, गार्डन में जाओ, अगर रोज़ प्लांट है तो रोज़ प्लांट ही ले लो, 2 प्लांट आपको लेना है, तोड़ लो 2 प्लांट। एक ऐसा उठाना है आपको कि दोनों के रूट्स टूटे ना, ठीक है, रूट के साथ निकालना है। अब लेने के बाद एक प्लांट जो है उसको पॉट में रखो जिसमें पानी है, पानी हमने उसमें भर दिया है, जिसमें रूट है, और दूसरा जो प्लांट लिया उसका आप रूट काट दो और फिर उसको पानी में रखो, ठीक है। 2 प्लांट लिया हमने, एक जैसा रूट के साथ निकाला, एक में रूट हमने छोड़ दिया और उसको एक पॉट में रख दिया पानी के साथ 1 सप्ताह के लिए। दूसरे को भी मैंने क्या किया, लिया, लेकिन उसका मैंने रूट काट दिया और फिर उसको भी एक पॉट में वाटर के साथ छोड़ दिया 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। फॉर अ वीक विल लीव। ऑब्जर्व करते रहो, देखो क्या होता है। पहला वाला प्लांट या दूसरा वाला प्लांट, क्या वो हेल्दी हैं? दोनों में कौन सा हेल्दी है? मैंने क्वेश्चन लिखा है, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट हेल्दी। क्या प्लांट ए हेल्दी है जिसको हमने रूट के साथ पॉट में रखा था, या प्लांट बी जिसका हमने रूट काट के पॉट में रखा था? दोनों में कौन हेल्दी है? आप देखोगे जिसका रूट था वो हेल्दी है, यस लिखा है, और ये हेल्दी नहीं है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर रूट नहीं है, जिसके कारण वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर, स्टेम से होगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन स्टेम का फंक्शन नहीं होता है रूट को एब्जॉर्ब करना, सॉरी पानी को एब्जॉर्ब करना। वो उसको सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है। याद है मैंने पढ़ा था यहाँ पे, स्टेम्स क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स के, एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। एब्जॉर्प्शन का काम रूट ही करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत येलोइश कलर का हो जाएगा, लेकिन ये आराम से ग्रीन रहेगा, ग्रोथ भी होगा इसका, हेल्दी होगा ये। लेकिन ये हल्का, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पानी उसको मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो स्टेम से ऊपर जाएगा वो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पानी को पहले एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और एब्जॉर्ब करने का काम रूट का है, ना कि स्टेम का। स्टेम सिर्फ उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करता है। तो ये प्लांट हेल्दी नहीं होगा और ये हेल्दी होगा। तो इससे आपको क्या पता लगा कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, और वाटर के साथ साथ ज़मीन में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सभी एब्जॉर्ब होती हैं। और दूसरा चीज़, ये इनको एंकर्ड करने में हेल्प करता है। एंकर्ड मीन्स ज़मीन के अंदर धंसे रहने में, ज़मीन के साथ जुड़े रहने में, सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, ठीक है। द हेल्प देम कीप फॉर्म। तो ये उनका 2 मेजर काम है, ठीक है। ये रूट्स के बारे में हुआ। अभी रूट्स के बारे में और भी चीज़ें पढ़नी है हमें, तो ये एक्टिविटी आप चाहो तो घर पे भी करके देख सकते हो। कोई भी 2 प्लांट ले लो एक जैसे, एक का रूट काट दो, एक का रूट रहने दो, पानी में डाल दो उसे किसी पॉट में 1 सप्ताह के लिए, फिर देखो दोनों में कौन हेल्दी। आप देखोगे जो प्लांट रूट के साथ था वो हेल्दी होता है, ठीक है, और जो रूट के साथ नहीं है वो अनहेल्दी होता है। अभी रूट के बारे में और पढ़ना है हमें, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, और रूट्स को समझना है थोड़ा, कि इससे पता लगता है ये वाला चीज़ कि वो ज़मीन में गड़े रहते हैं। आप कुछ 1-2 बाउल ले लो, बाउल मीन्स कटोरी, 2 कटोरी ले लो, एक को ए लिख दो, एक पे बी लिख दो। ए में अभी जिसमें भी हो, एक में आपको कुछ ग्राम सीड्स रखना है। ग्राम सीड्स मतलब चने का। हाँ, रखने से पहले आपको क्या करना है, सपोज़ करो आपने ये बाउल लिया, इसके ऊपर आप एक कॉटन का कपड़ा रख दो भिंगा के, कॉटन का कपड़ा। देखते हो चने वगैरह लोग स्प्राउटिंग करते हैं, अंकुरित चना बोलते हैं हिंदी में, आई सपोज, अगर गलत नहीं हूँ मैं तो, आई डोंट नो, उतना ज़्यादा पता नहीं है मुझे।
आई थिंक अंकुरित ही बोलते हैं, राइट। जिसमें चने से देखोगे आप थोड़ा वाइट वाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको 1-2 दिन छोड़ दोगे तो एक बाउल ले लो, कटोरी, उस पर एक कॉटन का कपड़ा भिंगा के रख दो, पूरे कटोरी को ढक दो कॉटन के कपड़े से। उसके ऊपर आप कुछ चने का ग्राम सीड्स रख दो। दूसरे में भी क्या करना है, एक बाउल लेना है, कटोरी लेना है, कॉटन के कपड़े से भींगा हुआ वेट से रख देना और उसके अंदर कुछ मेज सीड्स डालना है। मेज सीड्स मीन्स मक्के का, ठीक है। उसके बाद उसको 1 वीक तक ऐसे ही छोड़ देना है और डेली थोड़ा थोड़ा पानी उस पर स्प्रिंकल करना है, छीटा रहना है, छीटना, पानी पूरा डालना नहीं है, छीटे डालना है सिर्फ, ठीक है। दोनों बाउल में स्प्रिंकल करता है, स्प्रिंकल वाटर फॉर अ वीक, स्प्रिंकल वाटर फॉर अ वीक, ताकि वो भींगे रहें। आप देखोगे स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग मीन्स जो मैंने बताया, दोनों सीड से वाइट वाइट कलर का स्ट्रक्चर नहीं। आप देखते हो कुछ लोग सुबह में घरों में बहुत सारे लोगों को चने खाने की आदत होती है और वो बोलते हैं मुझे स्प्राउटेड चाहिए, मतलब अंकुरित चना चाहिए, मतलब जिससे वो वाइट वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो चने का सीड है, ठीक है, ये चने का सीड है, इससे वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, इसी को बोला जाता है रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल, जो कि बाद में जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? रूट में। उसी तरीके से यहाँ भी होगा मेज सीड में। अब देखोगे वो जो उसको फिर काफ़ी दिन तक छोड़ दोगे तो जो रेडिकल जो था, जो वाइट स्ट्रक्चर निकला था, वो कॉटन के कपड़े में फंस जाता है, ठीक है। वो कॉटन के कपड़े में फंस, क्योंकि उसका काम ही क्या है? ग्रो करना है। उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। क्या करना? सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपस में एक दूसरे को चिपक जाते हैं वो, और कॉटन के कपड़े में भी वो चिपक जाते हैं, निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। निकाल तो जो फोर्स दोगे वो तो छोटे प्लांट्स हैं। इससे क्या पता लग रहा है? ये सीड को जो भी उसका ज़मीन था, यहाँ पे ज़मीन उसका क्या है? अर्थ, बाउल है, कॉटन का कपड़ा है, वही उसके लिए ज़मीन है। उसमें वो फंसने की कोशिश कर रहा है, उसमें जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि प्लांट्स जो होते हैं एंकरिंग में हेल्प करते हैं। एंकरिंग में ज़मीन में धंसने में हेल्प करते हैं, उसको सीधा खड़े रहने में, वो मिट्टी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को सीधा खड़ा रखते हैं। सो दैट इज़ द एंकरिंग, सीधा खड़े रहने में हेल्प करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव शोन हियर इस एक्टिविटी में, ठीक है। अब ये जो रूट्स होते हैं 2 मेजर टाइप के होते हैं। आगे क्लास में देखोगे तो बहुत अलग अलग टाइप्स भी देखेंगे, लेकिन मेजर 2 टाइप ही होते हैं, ठीक है। आप ग्राम सीड्स, ग्राम मतलब चने का पेड़ लो, और मेज का मतलब मक्के का, या फिर आप मक्के का नहीं मिले तो आप घास का भी ले सकते हो, ग्रासेस का भी। मैं लाया हूँ, ये देखो, इसमें देख रहे हो क्या है? ध्यान से देखो, छोटे छोटे यहाँ से रूट शुरू हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। यहाँ पे दिखाया है मैंने, मेज रूट हो या ग्रास का रूट हो। किसका? ग्रास का। ऊपर का पेड़ है, ये लीव्स निकला हुआ है, और नीचे बहुत सारे, ये एक जगह से ही बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ये मान लो सॉयल है, ये वाला जो लेयर मैंने बनाया है, जैसे सॉयल, मिट्टी के ऊपर का रीजन या नीचे का रीजन, तो ऐसे ही बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं, राइट। ये चीज़ मैंने बनाया है यहाँ पर। तो ऐसे रूट्स हैं। एक टाइप होता है, जैसे चने का लोगे देखोगे, एक मोटा सा मेन रूट होगा, मोटा सा मेन रूट होगा, और इससे फिर छोटे छोटे रूट्स निकले होंगे। लेकिन ये जो मेन रूट है बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। क्या होगा? बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा एक रूट ज़मीन के अंदर जो होगा। तो अब उसको तोड़ के देखना, एक मेन रूट मोटा सा होगा, उससे छोटे छोटे रूट्स निकले होंगे। यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं है, यहाँ से सीधे ऐसे 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 बहुत सारे निकल रहे हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कोई भी मेन रूट है नहीं है। यहाँ से सिर्फ अलग अलग हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। तो एक ऐसा रूट जैसे ग्राम सीड्स हुआ, या फिर मटर का होता है पी सीड्स, या बड़े बड़े पेड़ों का आप देखोगे तो, जिनका ज़मीन के अंदर एक क्या होता है? मेन रूट होता है, और उससे बहुत छोटे छोटे ब्रांच निकले होते हैं। ऐसे रूट को बोला जाता है टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। तो ये जो मेन रूट होता है उससे बोला जाता है टैप रूट, और उससे छोटे छोटे जो साइड में निकलते हैं उसे बोलते हैं लैटरल रूट्स। क्या? लैटरल। लैटरल मतलब साइड, साइड रूट्स बोलते हैं, ठीक है।
तो ये मैंने दिखाया कि ऊपर की पिक्चर में देखो आप, एक देयर इज़ वन मेन रूट कॉल्ड टैप रूट, उससे बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं, उसे बोलते हैं लैटरल रूट्स। लैटरल रूट्स। यहाँ पे क्या था, कोई भी एक मेन रूट नहीं है, जहाँ से ज़मीन शुरू हो रहा है वहीं से लंबे लंबे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। जैसे एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, घास का देख रहे हो, कोई भी मेन रूट नहीं है, यहाँ से सीधे ऐसे ही बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल गए हैं। ऐसे रूट को बोला जाता है फाइब्रस रूट या एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, फाइब्रस याद रखना। ऐसे रूट को बोलते हैं फाइब्रस और एडवेंटिटियस रूट्स। कोई भी मेन रूट नहीं होता है, ऑल द रूट्स आर सिमिलर हेयर लाइक कॉल्ड फाइब्रस और एडवेंटिटियस। तो ये सब जनरली मेज़ में, वीट में, ग्रास में और इन जनरल आप कह सकते हैं हर्ब्स में मिलता है, और ये ट्रीज़ में मिलता है, श्रब्स में, दोनों काइंड के मिलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। याद है हमने वेनेशन पढ़ा था। वेनेशन क्या था, लीफ में अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। लेट मी क्लोज दिस वीडियो, मैं दूसरे वीडियो में स्टार्ट करता हूँ इसे। ठीक है, जो टाइप ऑफ रूट होता है और वेनेशन होता है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन आई वांट टू शो। ठीक है, आप देखोगे जिनका टैप रूट सिस्टम होता है, क्या होता है टैप रूट, उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्या होता है रेटिकुलेट, मतलब जाल टाइप का। जैसे ये देख रहे हो, ये जाल टाइप का है, यहाँ पर रेटिकुलेट है। तो इसका जो रूट होगा पेड़ का, जो मेन रूट है ज़मीन के अंदर जो होगा, वो जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। लेकिन जिनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। कौन सा पैरेलल, जैसे ये आप देख रहे हो, ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, तो इसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, फाइब्रस होगा, इस टाइप का होगा। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे बताना था। चलो इसी वीडियो में क्लोज कर लेते हैं इसे। तो हमने क्या बोला, देयर इज़ ए रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड वेनेशन। ऐसे प्लांट्स जिनके टैप रूट होता है उनके रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और ऐसे प्लांट जिनका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। मेज़, वीट, ग्राम पीस, ये सब वाले पीछे पढ़ाया था ना लीव्स में, याद है, ये वाला वेनेशन रेटिकुलेट। तो ये जहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है वहाँ पे कैसा होता है टैप रूट होता है, और जहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है वहाँ पे फाइब्रस रूट होता है या एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं। तो ये चीज़ मैंने बताया यहाँ पर। समरी, रूट्स एंकोरेज में हेल्प करते हैं, मतलब ज़मीन के अंदर धंसे रहने में हेल्प करते हैं, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ कुछ जगहों पे रूट्स जो होते हैं फूड को स्टोर भी करते हैं, जैसे हमने बताया ना प्लांट्स के अंदर फूड सिंथेसाइज होता है और यूज़ होता है और एक्स्ट्रा स्टोर हो जाता है। तो लीव्स बोल रहे, प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो लीव्स हो, स्टेम हो, फ्रूट हो, ये सब के सब एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो रूट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। जैसे कि आप खाते हो कैरेट, रेडिश, मूली, गाजर, ये सब खाते हो, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है रूट है जो हम खाते हैं। हम फल बोलते हैं उसे, लेकिन एक्चुअली फ्रूट नहीं है, वो क्या है रूट है। So there are some plants roots store food and they are edible. Roots store food and they are edible, जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, टर्निप, हिंदी में नहीं पता मुझे, शायद सलजम बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, टैपियोका। तो दिस इज़ द थिंग अबाउट रूट्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द फ्लावर, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक। लेट मी क्लोज दिस, और बाद में देखते हैं फिर फ्लावर्स।